आज लोकतंत्र का हनन हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है बाबा? लोकतंत्र का अर्थ है लोग अपनी इच्छा से कौन बंदोबस्त करेगा, कौन मैनेजमेंट करेगा, कौन व्यवस्था को संभालेगा, यह लोग खुद अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। और इस व्यवस्था में जो भी आड़े आता है वह क्रिमिनल है। लोग अपनी मर्जी से, अपने जरिए से, जरिया यानी बैलेट पेपर, ईवीएम या मोबाइल या जो भी कुछ ठीक लगे उन्हें, लोग चुनते हैं। एक ही तो चुनाव है जो लोगों के पास है, लोग ही चुनते हैं। अगर लोग अपना नेतृत्व किसी अपने मनोवांछित व्यक्ति को नहीं बना सकते तो फिर वह लोकतंत्र नहीं। कैसे होगा चुनाव? बैलेट से होगा, ईवीएम से होगा, यह सरकार ने तय नहीं करना है, ना ही किसी और इदारे ने तय करना है। बात है लोगों की, तुम्हारी और मेरी। उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुनना है और किस ढंग से चुनना है ये भी उन्होंने तय करना है। फिर तीसरा बंदा है कौन जो बीच में अड़चन डालता है? वह कौन है? उसको अधिकार किसने दिया? और अगर कोई तीसरी व्यवस्था इसके भीतर व्यवधान खड़ा करती है तो सीधे सीधे लोकतंत्र को जन्म देने का 10 लाख लोगों की कुर्बानियों का दोषी बन जाता है वह व्यक्ति। यानी कि जो व्यक्ति लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने में मदद करता है या कारण खड़े करता है या उपाय खड़े करता है या व्यवस्थाएं बनाता है, वह 10 लाख लोगों के कत्ल का जिम्मेदार है। सीधी सीधी बात मैं आपको समझा रहा हूं। लोकतंत्र है लोगों के लिए, लोग ही चुनेंगे। किसे चुनेंगे वो ही जानते हैं, कैसे चुनेंगे यह भी वही जानते हैं। सरकार क्यों तय करे? क्या अधिकार है सरकार के पास? नहीं, ये अधिकार लोगों के पास है। अगर कहीं संविधान में आपने लिख दिया है तो इसको अमेंडमेंट करो। लोगों का अधिकार है हमारे ऊपर व्यवस्थापक कौन बनेगा, मैनेजमेंट कौन करेगा। कहीं मैनेजमेंट करने वाला ओनर ना बन जाए, मालिक ना बन जाए। तो खुद चुनेंगे अपना ही प्रतिनिधि लोग, उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। और इसको मुफ्त नहीं लिया गया। आपको मुफ्त मिल गया होगा जिन्होंने कोई कुर्बानी नहीं की, लेकिन जिन्होंने कुर्बानी की है 10 लाख लोगों की, उन्होंने तो अपना सब कुछ घर बार बलिदान कर दिया। तो मैं मुफ्त में मिली ठीक, लेकिन हमें तो मुफ्त में ये नहीं मिली। हमने तो अपने शीश दे के, अपने जवानों को कुर्बान करके यह अख्तियार हासिल किया है जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, और इसकी रक्षा करना भी हमारा अधिकार है। तो एक बात समझिए, आज ज्ञानेश कुमार अगर इस लोकतंत्र की हत्या करने पर तुले हुए हैं तो सीधे सीधे ज्ञानेश हों, मोदी हों, अमित शाह हों, अजित डोभाल हों या कोई और हो,
10 लाख लोगों की हत्या का इल्ज़ाम सीधा सीधा उनके ऊपर आता है। इसलिए मैं जनता से अपील करूँगा, आप अपने मनपसंद प्रतिनिधि को चुनिए, किसी बहकावे में ना आ जाइए। देखिए आज क्या मुल्क की दिशा हो गई, चारों तरफ हाहाकार है, अनिर्णय की स्थिति में राज्य है। जो हमने चुना भी नहीं, हमने चुना है अपने प्रतिनिधियों को। प्रतिनिधियों ने अपने राजा को चुना है, लेकिन राजा अगर किसी का दिमाग खराब हो जाए तो कोई व्यक्ति जिंदगी में चलते चलते किसी पड़ाव पे पागल हो सकता है, तो उसका बराबर चेकअप करना चाहिए। और मेंटली एब्सर्ड व्यक्ति का पता चल जाता है उसकी बातों से। उसकी बातों में किसी प्रकार का कोई हारमोनी नहीं मिलती, लय नहीं मिलती, लयबद्धता समाप्त हो जाती है। आज हमारा चुना हुआ, जिन लोगों ने जिसको चुना, वह बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं सकता। मन की बात भी उसे टेलीप्रॉम्प्टर से देखनी पड़ती है। देखिए घोर अंधकार आ गया है, अब जागने का वक्त है। या तो जागो या फना कर दिए जाओगे, या तो जागो या मिटा दिए जाओगे। और अगर अब भी ना जागे तो आसपास के माहौल को देख लो, फिर तो हमें इतनी शहीदियां, इतने बलिदान देने की आवश्यकता नहीं थी। और वैसे भी तो तुम कुर्बान हो जाते हो। 750 किसान मर गए, इनका उपयोग किसी और ढंग से भी किया जा सकता था। मेरी बातों के इशारे को आप ठीक ठीक से समझ लेना। वैसे भी तो मर जाते हो तुम। 750 किसान दिल्ली की बरूहों पर बैठे बैठे मर गए, और पीएम मोदी कहते हैं मेरे कारण मरे। देखिए इसकी जेपीसी बैठाइए। हम कोई न्याय नहीं करते, हम कोई फैसला नहीं सुनाते, जेपीसी बैठाइए। और अब जो इलेक्शन हो उसे आप नहीं चुनेंगे। देश की 3 बड़ी राजनीतिक पार्टियों के, देश की 3 बड़ी राजनीतिक पार्टियों के मुखिया इकट्ठे होकर चुनेंगे। समझाती है आपको बात? अभी तो हमारी व्यवस्था होने को नहीं है। हमने जो 4 जोन बनाने, जो 4 पुराने इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने अपने जीवन काल में बड़ी ईमानदारी से अपना कार्यकाल निभाया, अभी तो वह व्यवस्था नहीं है। तो फिर हम अब क्या करें? अब हम ये करें कि जो 4 या 3 बड़ी पार्टियां हैं उनका एक एक प्रतिनिधि लिया जाए। बस यही है लोकतंत्र, क्योंकि ये आए हैं चुन के। आपके इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुन के नहीं आए। और चुनाव कौन कराएगा? वह हमारे द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। हमारे द्वारा चुना हुआ कौन है? पार्टी के मुखिया। जो 3 बड़ी पार्टीज हैं जिन्होंने ज़्यादा वोट लिए हैं, आज कौन है? 3 बड़ी पार्टीज। ये आप देख लीजिए, ये बढ़ती घटती रहती हैं। मेरी दृष्टि से 2 तो पक्के ही हैं, भाजपा और कांग्रेस। तीसरी देख लो, जो बड़ी पार्टी है आज, उसका मुखिया ले लो। बस यह चुनाव इलेक्शन कमीशन हो गया। अलग से क्यों चुनना?
जिसने हमारे लिए चुनाव कराना है वह हमारा ही प्रतिनिधि होना चाहिए ना। वह किसी सरकार के द्वारा नियुक्त या चुना हुआ नहीं होना चाहिए। सीधी व्यवस्था आपको मैंने बता दी। इससे पहले कि हम चुनाव को मोबाइल से करवाएं या किसी अन्य साधन से कराएं, अभी जो आने वाला इलेक्शन है उसको कौन कराए, ये पूछा है सवाल। तो उसको कराने के लिए 3 सबसे बड़ी पार्टीज, क्योंकि यह जनता का चुनाव है, जनता ने जिन 3 बड़ी पार्टियों को अपने मत दिए उनका मुखिया चुनाव आयुक्त होना चाहिए, कोई मुख्य नहीं। या आपने अगर ज़्यादा बीजेपी का ज़्यादा संख्या है तो आप मुख्य चुनावी आयुक्त उसे कह दीजिए, लेकिन वोटिंग 2 बराबर रहेगी जनता के प्रतिनिधियों की, सरकार की नहीं। जब वोटिंग का कोई मसला आ जाए तो तीनों बराबर की वोटिंग कर सकते हैं, अधिकार तीनों के बराबर होंगे। ये व्यवस्था है जो अब होनी चाहिए। बाद में तो जो चुनी हुई सरकार है वह खुद अपनी व्यवस्था कर लेगी, लेकिन यह जिसने भी बनाया गलत बनाया। गलती हो जाती है इंसान की बनाई हुई। वक्त के ऊपर वक्त के ऊपर परंपराएं बदलती रहती हैं, समाज बदलता है, मानवता बदलती है, तौर तरीके बदलते हैं, और उसी अनुपात में ढंग भी बदल जाना चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव कैसे कराएं? लोगों द्वारा चुने गए लोग, 3 वृहद पार्टियों का मुखिया चुनाव आयुक्त बने और वो अपनी देखरेख में चुनाव कराएं। निष्पक्ष होगा, पक्का निष्पक्ष होगा। आप इसके लिए मूवमेंट चलाइए। सरकार ने, हम सरकार को मान्यता देते ही नहीं। देखो कितना शोर है। ये कौन है? इनको वोट तो कोई डालता नहीं, फिर इनको घोषणा कौन करता है? कहाँ है गड़बड़ी? कौन वोट डालने का अधिकार रखता है? प्रत्येक वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु से ऊपर हो गया है। तो इसको चीफ इलेक्शन कमीशन क्यों नियुक्त करे? क्यों खंगाले? इसको पार्टीज खंगाली, तीनों पार्टीज के मुखिया खंगाले कौन कौन से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यह चुनाव इलेक्शन कमीशन का मसला ही नहीं। ये कहाँ से आ गए भाई? ये तो विजातीय द्रव्य हैं। दीज आर ऑल द फॉरेन मटेरियल्स। इनको निकालो, बाहर फेंक दो इनको, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। लोकतंत्र में लोगों ने अपना व्यवस्थापक चुनना है और फिर चुनाव का आयोजन भी वही व्यक्ति करें जो लोगों द्वारा चुने गए हैं। 3 पार्टीज, वृहद पार्टीज, पहला, दूसरा, तीसरा नंबर जिनका है, उन तीनों को बना दो और उनकी निगरानी के भीतर काम करो, इलेक्शन करवाओ, वो करवा लेंगे। बाहर के लोगों को कुछ पता ही नहीं होता। ऐसी व्यवस्था आप करो, इसके बिना इलेक्शन ही मत करो। धन्यवाद।